शिक्षा दर्शन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राम काव्य परंपरा या राम काव्य धारा के विषय में। वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। राम काव्य धारा। राम को विष्णु का अवतार एवं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र के रूप में जाना जाता है। अतः राम भक्ति के रूप में वैष्णव भक्ति का पुनराख्यान की मध्यकालीन राम काव्य में किया गया है। दोस्तों, राम को विष्णु के अवतार और अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। अतः राम काव्य के रूप में वैष्णव भक्ति का पुनराख्यान ही मध्यकालीन राम काव्य में किए गए हैं। राम काव्य का विकास। राम काव्य के आधार ग्रंथ के रूप में संस्कृत की वाल्मीकि रामायण को माना जा सकता है। बाद में महाभारत के रामोपाख्यान में भी यही राम कथा वर्णित की गई है। संस्कृत के कुछ अन्य ग्रंथों में भी राम विषयक आख्यान उपलब्ध होते हैं, यथा अगस्त्य संहिता, राघव संहिता, राम रहस्योपनिषद, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, सुहुंडी रामायण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। दोस्तों, राम काव्य के जो आधार ग्रंथ हैं वह संस्कृत के वाल्मीकि रामायण को माना जा सकता है, किंतु बाद में महाभारत के रामोपाख्यान में भी यह कथा वर्णित है। संस्कृत के कुछ अन्य ग्रंथों में भी राम विषयक आख्यान उपलब्ध हैं, जैसे अगस्त्य संहिता, राघव संहिता, राम रहस्योपनिषद, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, भुसुंडी रामायण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत पुराण। राम को पूर्ण ब्रह्म मानते हुए अनेक पुराणों में राम कथा के अनेक प्रसंग दिखाई पड़ते हैं। हिंदी राम काव्य का मूल आधार वाल्मीकि रामायण एवं अध्यात्म रामायण जैसे कुछ ग्रंथ ही हैं। दोस्तों, राम को पूर्ण ब्रह्म मानते हुए अनेक पुराणों में राम कथा के अनेक प्रसंग देखने को मिलते हैं। हिंदी राम काव्य का मूल आधार वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण जैसे कुछ ही ग्रंथ हैं। हिंदी राम काव्य से पूर्व संस्कृत, प्राकृत, पाली एवं अपभ्रंश साहित्य में राम काव्य की रचना हुई है। दक्षिण के अलवार भक्तों ने भी राम भक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। 12 अलवार भक्तों में से 4 कुलशेखर, परकाल, विष्णुचित्त एवं षटकोप रामोपासक थे। हिंदी राम काव्य से पूर्व भी संस्कृत, प्राकृत, पाली और अपभ्रंश साहित्य में राम काव्य की रचनाएं हुई है, लेकिन दक्षिण के अलवार भक्तों ने भी राम भक्ति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। 12 अलवार भक्तों में से 4 है कुलशेखर, परकार, विष्णुचित्त एवं षटकोप रामोपासक थे। ये चारों रामोपासक थे। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त राम कथा पर आधारित अन्य ग्रंथ हैं। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त भी राम कथा पर आधारित अन्य ग्रंथ हैं। वह है कालिदास कृत रघुवंश, कुमारपाल कृत जानकी हरण, भवभूति कृत उत्तर रामचरित,
जयदेव कृत प्रसन्न राघव, क्षेमेंद्र कृत रामायण मंजरी आदि। राम कथा पर आधारित जो अन्य ग्रंथ हैं वह है कालिदास कृत रघुवंश, कुमारपाल कृत जानकी हरण, भावभूति कृत उत्तर रामचरित, जयदेव कृत प्रसन्न राघव, क्षेमेंद्र कृत रामायण मंजरी हैं। जैन कवि स्वयंभू रचित प्राकृत भाषा में पौमचर्यु राम कथा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त पुष्पदंत कृत महापुराण में राम कथा का उल्लेख है। दोस्तों, जैन कवि स्वयंभू के द्वारा जो रचित प्राकृत भाषा में पौमचर्यु राम कथा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त पुष्पदंत कृत महापुराण में भी राम कथा का उल्लेख है। राम का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहा है कि भारत की अधिकांश भाषाओं में राम कथा काव्यों की रचना होती रही है। हिंदी से इतर अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम कथा पर लिखे गए प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं कीर्तिवासी रामायण बांग्ला, कंब रामायण तमिल, रंग रामायण तेलुगु, भावार्थ रामायण मराठी, मंगल रामायण मराठी आदि। दोस्तों, राम का जो व्यक्तित्व है इतना प्रभावशाली रहा है कि भारत की अधिकांश भाषाओं में राम कथा के काव्यों की रचनाएं होती रही है। हिंदी में भी अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम कथा पर लिखे गए जो प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं वह इस प्रकार से है। रामायण कृतिवासी रामायण बांग्ला में है, कंब रामायण तमिल भाषा में, रंग रामायण तेलुगु में, भावार्थ रामायण मराठी में, मंगल रामायण ये भी मराठी में है। गुजराती, असमी आदि भाषाओं के भी अनेक कवियों ने राम कथा काव्यों की रचना की है। इसके अलावा भी गुजराती, असमी आदि भाषाओं के अनेक कवियों ने राम कथा काव्यों की रचनाएं की है। हिंदी में सर्वप्रथम चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो के मंगलाचरण में विष्णु के दशावतारों के अंतर्गत 84 पदों में राम कथा का संक्षेप में वर्णन हुआ है। हिंदी के जो सर्वप्रथम चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है उनके मंगलाचरण में विष्णु के 10 अवतारों के अंतर्गत 48 पदों में राम कथा को संक्षिप्त में वर्णन किए हैं। हिंदी साहित्य में राम काव्य का संपूर्ण विकास भक्ति काल में ही हुआ। रामानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। हिंदी में राम काव्य का जो संपूर्ण विकास है वह भक्ति काल में ही हुआ है और रामानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि स्वीकार किए हैं। वे विनय और स्तुति के पद बनाकर गाया करते थे। आरती कीजय हनुमान लला की यह पद रामानंद जी ने ही हनुमान जी की स्तुति में लिखा है। वे विनय और स्तुति के लिए पद बनाकर के गाया करते थे, जो कि आरती कीजय हनुमान लला की यह जो पद है रामानंद जी ने ही हनुमान जी की स्तुति के लिए लिखा है। उनकी एक अन्य रचना रामाष्टक है। कुछ अन्य विद्वान राम रक्षा स्तोत्र को भी उनकी रचना मानते हैं, किंतु आचार्य शुक्ल ने इसे उनकी रचना नहीं मानती। राम भक्ति काव्य परंपरा के दूसरे सशक्त कवि हैं विष्णुदास, जिन्होंने रामायण कथा नामक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा है।
राम भक्ति काव्य परंपरा में जो दूसरे सशक्त कवि हैं वह विष्णुदास जी हैं, जिन्होंने रामायण कथा नामक ग्रंथ वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही लिखे हैं। तुलसी से पूर्व राम भक्त कवियों में ईश्वरदास का नाम भी लिया जा सकता है। इन्होंने भरत मिलाप और अंगद पैज नामक 2 राम कथा काव्यों की रचना की है। तुलसी से पूर्व भी राम भक्त कवियों में ईश्वरदास का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने भरत मिलाप और आनंद पैज नामक 2 राम कथा काव्यों की रचनाएं की है। भक्त परवर सूरदास का नाम यद्यपि कृष्ण भक्त कवियों में माना जाता है, तथापि उन्होंने सूरदास के 9वें स्कंद में राम कथा के प्रमुख प्रसंगों को अपने पदों का विषय बनाया है। भक्त परवर सूरदास का नाम भी कृष्ण भक्ति कवियों में माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सूरसागर में 9वें स्कंद में रामकथा के प्रमुख प्रसंगों को अपने पदों का विषय बनाया है। राम काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख एवं सशक्त कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामकथा पर अनेक ग्रंथों की रचना की है। राम काव्य परंपरा के जो प्रमुख और सशक्त कवि हैं वह है गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामकथा पर अनेक ग्रंथों की रचनाएं की है। इनमें जो प्रमुख रचनाएं है वह रामचरितमानस है, जो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इनके अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, रामलल्ला, नहछु, रामाज्ञा, प्रश्नकुल 12 ग्रंथों की रचना की है। दोस्तों, इन्होंने इसके अतिरिक्त रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, रामलल्ला, नहछु, रामाज्ञा, प्रश्नकुल 12 ग्रंथों की रचनाएं की है। राम भक्त कवियों में अग्रदास का नाम भी उल्लेखनीय है। इन्होंने राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश करते हुए अग्र अली नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। वे स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे। दोस्तों, राम भक्त कवियों में अग्रदास का भी नाम उल्लेखनीय है, जो कि इन्होंने राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश करते हुए अग्र अली नामक काव्य ग्रंथ की रचनाएं की है। ये स्वयं को जानकी जी की सखी मान करके काव्य रचनाएं करते थे। नाभादास कृत अष्टयाम भी अग्र अली से प्रभावित रसिक भावना से युक्त राम काव्य है। नाभादास की जो कृत अष्टयाम है वह भी अग्र अली से प्रभावित रसिक भावना से युक्त राम काव्य हैं। भक्ति काल के अन्य राम भक्त कवियों में प्राणचंद चौहान, माधवदास, हृदय राम, लालदास, नरहरि, बारपट के नाम लिए जा सकते हैं। भक्ति काल के जो अन्य भक्त कवि हैं उनके नाम हैं प्राणचंद चौहान, माधवदास, हृदय राम, लालदास, नरहरि, बारपट। इन सभी के नाम भी लिए जा सकते हैं। प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की, जो वस्तुतः नाटक न होकर संवादात्मक प्रबंध काव्य ही है। प्रेमचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचनाएं की है, जो कि नाटक न होकर के वह संवादात्मक प्रबंध काव्य है। माधवदास ने राम, रासो और अध्यात्म रामायण नामक काव्य ग्रंथों का परिणयन किया, जबकि
हृदय राम में राम ने हनुमन्नाटक नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। माधवदास ने राम रासो और अध्यात्म रामायण नामक ग्रंथों का प्रणयन किए हैं, जबकि हृदय राम ने हनुमन्नाटक नामक काव्य ग्रंथ की रचनाएं की है। नरहरि वारहट ने परुषय रामायण की रचना वाल्मीकि रामायण के आधार पर की। लालदास ने अवधविलास नामक ग्रंथ लिखा, जिनमें राम जन्म से उनके वनगमन तक की कथा है। दोस्तों, नरहरि वारहट ने परुषय रामायण की रचना की है, जो कि वाल्मीकि रामायण के आधार पर है। और लालदास ने अवधविलास नामक ग्रंथ लिखा है, जिनमें राम जन्म से लेकर के वनगमन तक की कथाएं हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको राम काव्य धारा या राम काव्य परंपरा के विषय में बताया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके दोस्त हैं तो दोस्त को भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।